क्या अमेरिका का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ईरान पर हमला करने से डर गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त में हमला इसलिए रोका क्योंकि खाड़ी देशों ने कहा रुक जाइए, या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह बना दिया जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रह गया। यही वजह है कि 8 अप्रैल 2026 के युद्ध विराम के बाद कई बार कड़े बयान देने के बावजूद ट्रंप अब ईरान पर बड़े हमले का फैसला लागू नहीं कर पाए। सवाल उठने लगा, क्या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल चुका है और क्या अमेरिका पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां हमला करना खुद उसके लिए भारी पड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने बीच में दखल देकर कुछ दिन रुकने की अपील की। ट्रंप के मुताबिक इन देशों का मानना था कि ईरान के साथ समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का दावा है कि पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी अहम खुफिया जानकारी भेज दी, जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स के पैटर्न, हवा में ईंधन भरने की रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के तरीके और ऑपरेशन के कुछ तकनीकी आदतें। अगर ये दावे सही हैं तो इसका मतलब होगा कि ईरान अब अमेरिकी हमलों के संकेत पहले से पहचानने की बेहतर क्षमता रख सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन चर्चाओं ने वैश्विक रणनीतिक बहस जरूर बढ़ा दी है। अब दूसरी परत समझिए। दावा यह भी है कि चीन ने ईरान की एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने में मदद की, यानी अगर कभी अमेरिका मिसाइल या हवाई हमला करता है तो ईरान की जवाबी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को फिर से व्यवस्थित किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और रडार सिस्टम को भी अपग्रेड करने की बातें कही जा रही हैं। इसी बीच कुछ ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी थी कि ईरान अमेरिकी फाइटर जेट्स की गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि अमेरिकी पक्ष की तरफ से ऐसी किसी चेतावनी की सार्वजनिक पुष्टि सामने नहीं आई, लेकिन अगर इन दावों में सच्चाई का हिस्सा भी है तो ये साफ संकेत होगा कि भविष्य की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि डेटा, रडार और इंटेलिजेंस से तय होगी। इसी दौरान ईरान ने भी अपने तेवर नरम नहीं किए। ईरानी नेताओं ने कहा कि वो दबाव में झुकने वालों में नहीं और अमेरिका को उनकी शर्तों पर विचार करना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी दोहराया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प अब भी मौजूद है, यानी दोनों पक्ष बातचीत भी कर रहे हैं और दबाव की राजनीति भी खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठने लगा, क्या रूस और चीन के समर्थन ने ईरान को इतना मजबूत बना दिया कि अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, या फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक हिस्सा है? क्योंकि अगर दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन एक ही क्षेत्र में परोक्ष रूप से आमने सामने हैं, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होगा। आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें इसी पर होंगी कि समझौता होता है या फिर कोई नया टकराव वैश्विक राजनीति की ओर अस्थिर करने वाला बढ़ जाएगा। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दावे पर अब खाड़ी देशों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ईरान पर सैन्य हमला रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन अब इन देशों के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी संभावित अमेरिकी हमले की पहले से कोई जानकारी ही नहीं थी। यानी ट्रंप के बयान और खाड़ी देशों की बातों में बड़ा विरोधाभास सामने आ गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने दावा किया कि वे ईरान पर हमला मंजूर करने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला टाल दिया गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगले कुछ दिनों में कभी भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इसमें अमेरिकी प्रतिबंध हटाने, जब्त संपत्तियां लौटाने, क्षेत्र से अमेरिकी सेना हटाने और पूरे इलाके में संघर्ष खत्म करने जैसी मांगी रखी गई हैं। लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई है। यहाँ छोटी सी चिंगारी भी तेल बाजार में भूचाल ला सकती है। अब एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की धमकियां
और इसी के बीच खाड़ी देश खुद को दो ताकतों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले सभी नागरिक और व्यावसायिक जहाजों की निगरानी और उन पर टैक्स लगाने के लिए एक नई रेगुलेटरी संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का गठन किया है। ईरान के इस अप्रत्याशित कदम ने पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है। ईरान सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज को पीजीएसए से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके लिए जहाजों को अपने क्रू मेंबर्स, माल, बीमा और मालिकाना हक से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एक विस्तृत फॉर्म के जरिए ईरान को सौंपनी होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति इस इलाके में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को अवैध माना जाएगा और ईरान की सेना उसे जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस अनुमति के बदले ईरान ने जहाजों पर भारी भरकम ट्रांजिट फीस या टोल टैक्स लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रिपोर्ट्स के अनुसार ये फीस प्रति जहाज $20 लाख यानी लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए तक हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान इस फीस का भुगतान डॉलर के बजाय चीनी युआन, क्रिप्टो करेंसी या फिर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में ले रहा है। इसके साथ ही ईरान ने जहाजों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित अपना खुद का होर्मुज सेफ इंश्योरेंस सिस्टम भी अनिवार्य कर दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। ईरान के इस फैसले से वैश्विक स्तर पर गंभीर असर पड़ेंगे। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की लागत अत्यधिक बढ़ने से सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे दुनिया भर में ईंधन महंगा होने और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। वैश्विक शिपिंग कंपनियां दो पार्टों के बीच पिस रही है। अगर वे सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को टोल टैक्स देती है तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग उन पर कड़े प्रतिबंध लगा देगा और अगर वे टैक्स नहीं देती तो ईरान द्वारा जहाज जब्त किए जाने का खतरा है। इस डर से कई जहाज अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके डार्क यात्रा कर रहे हैं। इस जोखिम से बचने के लिए कई देशों ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जिससे माल पहुंचने में हफ्तों की देरी और भारी खर्च हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के इस कदम को समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। इसके जवाब में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत व्यावसायिक जहाजों को सैन्य सुरक्षा देने का फैसला किया है।